कर सरस्वती को वंदन प्रथम, गणपति का वंदन करती हूँ। हो कामनाएं सभी की पूरी, यह विनती मन ही मन करती हूँ। हो हृदय से भाव विभोर तुम्हें, हो हृदय से भाव विभोर तुम्हें, शत शत अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती के प्रांगण में पधारे हुए समस्त गणमान्य अतिथि, ग्रामवासी, अभिभावक का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, प्रयास, हमारा प्रयास बेहतर करने का, हमारा प्रयास कुछ नया करने का, हमारा प्रयास अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का। ऐसे ही प्रयास में बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन यंग ग्रुप उदयपुर द्वारा इस विद्यालय में एक कक्षा कक्ष और एक पोषाहार कक्ष हमारे युवा नेता अजय जी व्यास के कहने पर इस विद्यालय का उन्होंने चयन किया और यहाँ पे उसका निर्माण कार्य किया। बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन राजस्थान अंचल, जो कि जयपुर से अपना अमूल्य समय देते हुए यहाँ पे आए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए बताना चाहूँगी। इसके अलावा संरक्षक श्री प्रकाश जी जैन के द्वारा कर कमलों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को औपचारिकता प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंचासीन अतिथियों का अनुरोध करूंगी कि वे, जैसा कि हम सभी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए सरस्वती वंदना करते हैं, तो वे माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विद्यालय के विकास में मदद करी है। आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में आप यही मदद करते रहें। ये हमें चाहती हूँ कि ये जो छोटा सा विद्यालय, ऐसी ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ आशीर्वाद बनाए रखना और सभी लोगों से हमारे को इस विद्यालय के विकास में सहयोग प्रदान करावे। भी इसी बड़ा खुश हुआ जब जैसे ही मैंने नाम पढ़ा रिटायर्ड और साथ में लगा रखा यंग, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और हम इससे बहुत मोटिवेट हुए हैं। हम भी रिटायर्ड के बाद में ऐसा ही कुछ करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा और वास्तव में ऐसा मुझे यंग ही लग रहे हो आप लोग सब। रिटायर्ड जैसी कोई मेरे को फीलिंग आ नहीं रही है कहीं से। तो मैं हमारे सम्मानित अतिथि जो कि जयपुर से आए हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपने बहुत ही अच्छा काम हमारे इस विद्यालय में किया है। उनका मैं स्वागत और अभिनंदन के लिए हमारे पीओ सर अजय जी व्यास भैया को आमंत्रित करती हूँ कि पाग उपन्यास से उनका स्वागत करावें, जिनके सानिध्य में ये सारा काम इस विद्यालय में हुआ है। जोरदार तालियां बच्चों। अगली कड़ी में जोरदार तालियां बच्चों। इसी कड़ी में स्वागत की कड़ी पूरे पॉजिटिव है हर स्कूल के लिए। यही कारण है कि आप स्कूल, यहाँ के स्कूल सारे जो हैं विकास कर रहे हैं। इसी ग्रुप यंग ग्रुप से जुड़े हैं प्रकाश जी जैन सर, जो कि यंग ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी जैन सर अध्यक्ष, जिनका की स्वागत करेंगे भगवती भैया और अजय जी व्यास भैया। ये प्रकाश जी जैन इस पूरे यंग ग्रुप एसोसिएशन के पाग उपन्यास से इनका स्वागत करावे। इसी यंग ग्रुप एसोसिएशन में ही हरीश जी पालीवाल सर, इसी कड़ी में डालचंद जी, डालचंद जी सिंघवी सचिव है, जो कि इस ग्रुप के सचिव हैं। उनका भी वास्तव में ये जो यंग वाला है ना, ये बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। इसी कड़ी में हमारे बोलना चाहिए बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं, जो इस हमारे पीओ सर करेंगे। आपको बताना चाहूंगी कि इनका सहयोग सारे सरकारी स्कूलों में जहाँ पे जो जरूरत होती है, ये पूरा उसको सहयोग पूरा करते हैं। जोरदार तालियां।
बोल सकते हो सारे स्कूल का। जोरदार तालियां बजा दो बच्चों। नेता अगर ऐसा होगा तो टीम तो अच्छी होगी ही। मन के भावों से समझ लो, पर लेकिन विद्यालय में सबका स्वागत है। तालियां बजाओ बच्चों को देते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल का हमारे पीओ में ये बेस्ट स्कूल है। जोरदार तालियां से इनका स्वागत, अभिनंदन। जो कुछ भी काम करते हैं आप उसको बहुत सराहते हैं। बताना चाहूँगी कि विद्यालय के जितने भी काम हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं और सबको फोटोकॉपी कराना, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना, वो कार्य करना होता है। उसके लिए चित्रा मैम को जोरदार तालियां। हमारे बीच मुख्य अतिथि श्री तखत सिंह जी सक्तावा साहब, पूर्व प्रधान गिरवा, बहुत ही लोकप्रिय। जब भी बूंजड़ा पीओ ने आपको याद किया है, आप हमेशा हमारे बूंजड़ा पधारे हैं और आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहा है। विशिष्ट अतिथि अजय जी व्यास, पंचायत समिति सदस्य, भगवती लाल जी तेली साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपका यंग क्लब सेवानिवृत्ति वाला, जिसमें सब पे स्टिकर लगे हुए हैं, और वाकई में जो हम युवा लोगों में भी जितना जोश नहीं है उससे बहुत ज़्यादा जोश। जिस तरीके से यहाँ पर मोबाइल से फ़ोटोग्राफी कर रहे थे और आप लोगों का जो मिलन है आपस में, गजब की तारीफ करनी पड़ेगी। हमारे सम्मानित अतिथि श्रीमान HK शर्मा जी, जो अंचल अध्यक्ष हैं, प्रकाश जी जैन, जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, और अमृत जी मेनारिया साहब। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर प्रवीण जी यादव, चौकसी हेरियस CRC हेड हैं। इनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। मैंने जब भी कि सर आपका सीनियर स्कूल है, इसके साथ आप प्राइमरी स्कूल की तरफ भी बराबर ध्यान दें, और इनकी बात को ध्यान रखते हुए यहाँ जो ये PS स्कूल है, इन्होंने इसमें डोम का ऑर्डर दे चुके हैं और निश्चित रूप से अगले वीक तक ये डोम भी लग जाएगा। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। हमारा एक सीनियर स्कूल नयागुड़ा भी है, वहाँ भी
आपको कहा और उन्होंने कहा कि बस सर लग जाएगा ये काम। अभी इन्होंने 26 जनवरी को जब घोषणा की थी, जो हमारी नई बिल्डिंग 6 कक्षा कक्ष का निर्माण हुआ, जिसमें आपका अग्रणी रोल रहा है। सबसे पहले आपने मीटिंग करवाई और टीम को भेजा और उन्होंने कहा कि सर आपको सेटिस्फाई करना है, बाकी का काम हो जाएगा। साथ में अभी उन्होंने फर्नीचर 50 टेबल स्टूल भेजे। मैं एक बार यहाँ पर पंडाल में जो भी बैठे हैं उन सबसे करबद्ध विनती है कि इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। यह यहाँ पर वृक्षारोपण का काम, पानी पिलाना आदि सब काम करते हैं। तो पूरा पीओ बूंद रहा है, जिसमें कुल 7 विद्यालय हैं और सभी विद्यालय अपने अपने क्षेत्र के अंदर काफ़ी निपुण हैं और सभी लगे हुए हैं। आपने जो भी भामाशाह यहाँ है और ये भामाशाह निश्चित रूप से यहाँ जो भी चीज़ लगी हुई है उनकी देख रेख भी हमारे विद्यालय के सभी संस्था प्रधान अध्यापक बराबर कर रहे हैं। और उन सब की यह भी कोशिश रहती है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ निश्चित रूप से शैक्षिक वातावरण का उन्नयन भी इसमें बराबर रहे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह के मैं एक बार बाहर से जितने भी हमारे अतिथि पधारे हैं मैं उनका एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चे इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं और बराबर आप इस विद्यालय में मुड़कर देखते रहें। जय हिंद। आज कक्षा के उद्घाटन के उपलक्ष्य में थलबला प्राथमिक विद्यालय में पधारे हुए सभी मुख्य अतिथिगण, हमारे तका सिंह जी सट्टा साहब, पूर्व प्रधान साहब, हमेशा हमारे मार्गदर्शक करने वाले और जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, आपका इस स्कूल विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही अमृत जी मेनारिया जो जिला मंत्री हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। पंचायत समिति सदस्य अजय जी व्यास, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और बैंक ऑफ बड़ौदा से पूरी टीम पधारी हुई है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और गांव से पधारे हुए सभी मेरे युवा साथी, भामाशाह और स्थानीय थलफला से पधारे हुए सभी बुजुर्गगण, युवा साथी, माताएं और बालक बालिकाओं, ये स्कूल जब 2013-14 में 15 में जब मैं उप सरपंच बना था, स्कूलों को दौरा किया था, तो ये स्कूल उस समय इसी स्थिति थी कि यहाँ पे न तो चार दीवारी थी, सब तरफ से ऊपर चढ़ने का था, पेड़ पौधे बोते तो यहाँ बकरी पालन का भी काम करते तो बकरी आके पेड़ पौधे सारे खा जाती थी, पानी की सुविधा सही नहीं थी। ये जो अपने टाइल्स लगा रखी है इनकी यहाँ व्यवस्था नहीं थी, हैंडपम्प की व्यवस्था सुचारू नहीं थी। और चित्रा मैडम और दयालाल जी बार बार कहते थे कि हमारी ये समस्या है। और मैं आपको जानकारी दूँ, अगर विद्यालय के अंदर साफ सफाई और विद्यालय की जो अगर अट्रैक्टिव मूड में रहते हैं, विद्यालय का जो आकर्षक होता है वही बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। भगवती लाल जी, पीओ साहब श्री कैलाश जी ओझा जी और चौकसी ग्रुप से तो सभी वाकिफ हैं। मैं यादव जी को बताना चाहूँगा कि चौकसी ग्रुप बैंक ऑफ बड़ौदा से काफ़ी कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। और सोशल एक्टिविटीज़ में, CSR एक्टिविटीज़ में शायद इससे बेहतर काम जिले में किसी ने नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। और अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि चित्रा जी जो यहाँ की प्रधानाध्यापक हैं 17 साल से, मैंने भी बहुत सारे स्कूल देखे हैं, बहुत से स्कूलों में पढ़े भी हैं, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे स्कूलों में की है। और हम यादव जी ने जैसे बताया कि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सिटी के आसपास तो कोई भी करता है समाज सेवा के काम, लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है रिमोट में जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ आप जाओ, उनका कुछ उत्थान हो तो वो सही मायने में आपको एक आत्मसंतुष्टि देता है। तो मैं चित्रा जी दातिया, दयालाल जी जो वगैरह की है, उसमें राजप्रिय सिंह जी और सुरेश जी जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे आप
आपने बताया कि यंग ग्रुप हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का ये ग्रुप है जो पिछले 2001 से कार्यरत है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 24 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में ये अकेला ऐसा ग्रुप है जिसकी हर मासिक बैठक होती है और अनवर, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इवन कोरोना के काल में भी जब फिजिकली बैठक करना संभव नहीं था तो जूम या ऑनलाइन हमारी मीटिंग होती। और पिछले 24 सालों में ये ग्रुप बढ़ते बढ़ते एक छोटे से वृक्ष से आज एक वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। स्टाफ और उनके स्पाउस ये करके करीब 125 मेंबर्स हैं, जिसमें से 66 मेल मेंबर्स हैं जो स्टाफ है रिटायर्ड है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मासिक बैठक के अलावा भी हम कुछ काम करें। होली दिवाली हमारा एक समारोह होता है तो बच्चों विशेषकर स्कूल में या ग्राम पंचायत में जहाँ भी जो समाज के कमज़ोर तबकों के लोग हैं, निवासी हैं, तो उनको भी ये फील हो कि दिवाली आ गई है तो उनके लिए फुलझड़ियाँ। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों को लेखन सामग्री का काम काफ़ी जगह हम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ हम नए गाँव में कपड़े, साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, बच्चों के खिलौने हैं, बर्तन हैं, जूते हैं, कोई भी ऐसी अनुपयोगी सामान जो कि आपके घर में पड़ा है, नया है या पुराना है और ऐसा है बेहतर है कि जो काम में लिया जा सकता है, तो वो हम सब कलेक्ट करते हैं और उसका वितरण भी करते हैं। पिछली बार जब यहाँ प्रोग्राम हुआ था तो उस समय चित्रा जी ने बताया था कि यहाँ 2 ही कमरे हैं और एक में सारा सामान भरा हुआ है, एक हॉल में, और बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है यहाँ बरामदे में, या बारिश और धूप और गर्मी में इनको दिक्कत होती है। तो इन्होंने कहा था कि अगर एक अध्ययन कक्ष और एक पोषा अध्ययन कक्ष, पहले तो उनका प्रपोजल अध्ययन कक्ष के लिए ही था कि एक रुपये ही करी थी कि कहीं कोई कमरा बनवाया, क्योंकि हमारे उसमें इस तरह का कोई था नहीं है। लेकिन मैडम की कांस्टेंट फॉलो, जैसे आपने बताया अभी कि मैडम एक बार लग जाते हैं तो वो जब तक काम नहीं होता, तो हमने कहा ऐसा कोई प्रपोजल हमने आज तक किया नहीं है। फिर जब आके देखा तो जो जिसपे पोषाहार का काम चलता था, टीन शेड वगैरह था, थोड़ी सी दीवारें थी, तो हमने कहा इसको थोड़ा पक्का करा के रूम बन जाएगा और आगे ये जो टीन शेड्स वगैरह हैं इसका एक अलग से, तो ये पोषाहार का भी उसके साथ एक प्रपोजल तैयार हुआ। और ये आज जो मूर्त रूप ले रहा है, आज आप देख रहे हैं कि इसका जो लोकार्पण होने जा रहा है, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने सहयोग दिया है, और इसके साथ साथ जो यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इस कार्य को संपन्न कर पा रहे हैं। तो ये तो एक ब्रीफ सा मैंने आपको बता दिया। और ये जो अध्ययन कक्ष और पोषाहार रूम है ये काफ़ी समय पहले बन गए थे, लेकिन बीच में लोकसभा चुनाव की वजह से, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम लोकार्पण नहीं कर पाए। तो हमारा ये उद्देश्य था कि हमारे राजस्थान अंचल के अंचल प्रभारी हैं या यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उदयपुर के, या किसी से हम, क्योंकि ये एक अभिनव प्रयोग था, आज से पहले हमने कभी इस तरह का कार्य कोई किया नहीं था कि भाई रूम्स बनवाएं बच्चों के लिए। तो हमने हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री HK शर्मा साहब, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन राजस्थान जोन है उसके अंचल अध्यक्ष हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप जयपुर से यहाँ पधारे आज सवेरे और इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। तो एक जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। पधारे अतिथिगण, हमारे अनिश जी ने आपको सारा ब्रीफ बता दिया है। देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि संस्थाएँ, जैसे रविंद्र भाई थे, रविंद्र भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, रविंद्र वाले, और जो संस्थाएं हैं वो करती है। हम लोग जब यहाँ मुजड़ा आए या गांव में आए थे तो मैडम ने जो बताया, चित्रा मैडम ने, हमें बैठने की जगह नहीं है, तो ये पहला प्रयोग हमने रिटायरिंग में, इसमें किसी संस्था का नहीं है, हमने अपनी सैलरी में ये पैसा जो है हमने अपनी सैलरी में से, तो हमारे साथी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने 5,000, किसी ने 11,000, ये पैसा हमने अपनी सैलरी से इकट्ठा करके पहली बार, क्योंकि मैं ऑल सारे जो बैंक हैं, सारी बैंक हैं, उनका एक कॉन्फिडेंशन है दिल्ली में, उसका
महामंत्री हूँ, हमारे पास 2 लाख अधिकारी हैं जिसमें रिटायरी, लेकिन हमने कहीं भी एक परमानेंट कुछ हम सोशल काम करते हैं, पर परमानेंट स्ट्रक्चर पूरे इंडिया में रिटायरी एसोसिएशन में ये पहली बार लिया है। तो हमें खुशी है कि हमारे सारे साथी यहाँ आए और हमारे सिंघवी जी, हरीश जी बार बार यहाँ आए, ये कार्य करवाया और आज हम भगत सिंह जी के नेतृत्व में ये गांव वालों को, स्कूल को समर्पण कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें जो हम कुछ आज हैं, बैंक में रहे, रिटायर हुए, उसमें समाज ने हमें बहुत कुछ दिया और आज हमें समाज को देने का वक्त है, क्योंकि हम अपनी पेंशन से अपना परिवार पालते हैं, लेकिन साथ में ये भी हमारा परिवार है। एक्सटेंडेड जो बच्चे यहाँ हैं, ये भी सारे समाज का एक उत्तरदायित्व बनता है कि उनके लिए कुछ काम करें। इसीलिए चित्रा मैडम ने जब बताया था, हम लोग यहीं बैठे थे बाहर ही एक जगह पे, उस समय एक ही कमरा था। जब बताया तो हमने पहली बार ये निर्णय लिया कि हम एक परमानेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि काम हम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ पैसा दे सकते हैं। तो हमने कहा भाई पैसे का जो होगा वो देंगे, आप कहाँ से बनवाएंगे, किससे बनवाएं, वो काम आपका है, क्योंकि हम बैंक के अधिकारी हैं, बैंक के बारे में हम बता सकते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं जानते। तो पूरा जो आर्थिक सहयोग इन 2 कमरों में बनने में जो था, वो हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं सबने अपनी सैलरी में से, पेंशन में से दिया, उसी से हम ये कमरा बना पाए। और हम बाकी सामाजिक कार्य, दिवाली, होली, कई गाँवों के स्कूल में जाते हैं, नए कपड़े, बच्चों को ड्रेसेज सारे देते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर चालू किया है। अगर इसका हमारा ये अभिनव हुआ तो हम ऑल इंडिया लेवल पर भी कुछ और स्कूल या संस्थाएं लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम ये कार्य कर सकें। मेरा मैडम से एक बात निवेदन रहेगा कि हमारे जो दोनों टीवी चैनल के बंधु आए हैं, इनके आगे कार्यक्रम है, ये जाना चाहेंगे तो आप कार्यक्रम है उद्घाटन का आपका जो है वो करवा के पहले इनको हम फ्री करना चाहेंगे, तो पहले वो धन्यवाद। राजकीय प्राथमिक विद्यालय थलफला में आज बैंक ऑफ बड़ौदा के हमारे रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा पोषाहार कक्ष और कक्षा कक्ष जो बना है, उसका उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जयपुर से पधारे हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारा आदरणीय शर्मा साहब, हमारे पार्टी के जिला मंत्री अमृत जी मेनारा साहब, यहाँ के हमारे मंडल के महामंत्री भगवती जी और पंचायत समिति में हमारे लोकप्रिय पंचायत समिति सदस्य अजय जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लक्ष्मीराम जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष घनश्याम जी, हमारे उजड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हमारे पीओ साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा यंग ग्रुप के सभी अध्यक्ष महोदय और सभी पदाधिकारीगण, इस विद्यालय के सभी गुरुजन, सामने विराजमान सभी बहनें, गांव से पधारे युवा साथी, प्यारे बालक और बालिकाओं, सबसे पहले तो मैं और हमारे दोनों पत्रकार महोदय जो वास्तव में समय निकाल के बता रहे, आपका भी बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं यंग ग्रुप के हमारे आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब और पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अपना पूरा जीवन आपने बैंक में देकर रिटायरमेंट के बाद में आपने यंग ग्रुप बनाकर जिस तरीके से गरीब लोगों की और ये जो दूरस्थ क्षेत्र है, गांव जहाँ कोई नहीं पहुंचता है, वहाँ पहुंचकर आपने बच्चों के लिए जो सेवा देने का काम किया, मैं हमारे सभी ग्रामवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तालियों से स्वागत करें एक बार। वास्तव में आपने एक उधर ऐसा काम किया, एक कमरे में हमारे कई प्राथमिक विद्यालय आज भी ऐसे हैं जो वास्तव में एक कक्षा कक्ष में चलते हैं।
मंच में विराजमान हमारे चौकसी ग्रुप के प्रवीण जी को भी मैं आज के इस कार्यक्रम में ये वास्तव में कहना चाहूँगा कि आपके मार्फत जो ऐतिहासिक काम इन विद्यालय में हुए आज दिन तक किसी संस्था ने नहीं किए। चाहते हैं विकास के काम होते हैं, परंतु जब तक हमारे विद्यालय में अगर विकास नहीं होंगे तो सारे विकास के काम अधूरे होते हैं। जब मैं प्रधान था तो हमारी पंचायत समिति की जो निजी आय, उस निजी आय से भी मैंने लक्ष्य रख रहा था कि जितने भी विद्यालय हैं, चाहे उसमें रिपेयरिंग करना हो, चाहे ऐसे फर्श लगने हो, कहीं डोम लगाना हो, कक्षा कक्ष बनाना है, वो काम करने की कोशिश की थी पहली बार। तो थोड़ा बहुत गिरोह में सुधार हुआ। उसके बाद में जो कमी थी हमारे एमएलए साहब ने भी पूर्ति की है और प्रवीण जी भाई साहब ने तो ऐतिहासिक काम किए हैं। वास्तव में जहाँ पे भी गया जो कमी थी, आपको सूचना मिल गई तो तुरंत प्रभाव से आप आए या नहीं आए, हमें किसी गुरुजन ने कहा, आपने कहा काम शुरू कर दो। तो ऐसे बड़े बड़े काम आपने पूरी हमारे गिरोह क्षेत्र में किए हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि विकास के काम तो सरकारें आती है और करती रहती है, परंतु जब तक विद्यालयों का विकास नहीं होगा तो सारे काम अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। वो ज़माना था एक कमरा बनाने के लिए पूरे गांव को चंदा इकट्ठा करके एक कमरा बनाना पड़ता। बड़ी मुश्किल स्थिति थी, पेड़ के नीचे बैठ रह के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ कमरे नहीं होने की वजह से बच्चों को बाहर बैठाना पड़ता है। अभी कई डोम बनाए और हमारे एमएलए साहब ने भी कई डोम दिए। एमएलए साहब को मैं बताना चाहूँगा, अभी हमारे CSR फंड का जो पैसा आता है तो 25 करोड़ रुपए एमएलए साहब ने विद्यालय के लिए दिए हैं। सारे नन्हे बंदे बच्चों के लिए जो नवीन कक्ष का निर्माण हुआ है उसको आज उनके द्वारा हमेशा खोल दिया जाए। जोरदार तालियां को जोर से तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं आपको कपड़ा दवाइए भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।